इतना ज्ञानी कि अपने ज्ञान से कैसे कैसे भजन तैयार कर लेता है, लेकिन जब दूसरा संगीतकारी मिल जाता है तो ज्ञान अबोध हो जाता है, वो ज्ञान चला जाता है। कहाँ लग गया? ये हमसे आगे ना निकल जाए, हे हमारी इसके सामने नीचे ना मैं गिर जाऊं। तो संगीत कलाकार हो सकता है दूसरे संगीत वालों को अपना साजबाज नहीं देता है, ना उसको शामिल करता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति करते हैं। तो जिस तरह से पानी में दाल को डाला जाता है वह चूती है, इसी तरह संगीत वाले के अंदर, सीने के अंदर उसकी वाणी छलकती है। बोलो कितना ज्ञानी है, कितना है, लेकिन सारा ज्ञान चला गया, सारा संगीत चला गया। तो देखो जहां ज्ञानी पुरुष पहुंच जाते हैं, कितना शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। जब वो बैठते अपनी गद्दी पर, जब ज्ञान की रेखा फेंकते हैं, ज्ञान की वाणी फेंकते हैं, जब तक दूसरा ज्ञानी नहीं होता है तो वह ज्ञानी कितना मस्त रहता है, कितना हंसमुख रहता है। क्योंकि श्रोता जो सुनते हैं उसको झुक जाते हैं, उसकी वाह बोलते हैं, तालियां बजाते हैं, जय जय बोलते हैं। और जब दूसरा ज्ञानी उसके पास बैठ जाए तो समझ लो उस ज्ञानी का जो विसंचित है वो चला गया। ऐसा ना हो ये ज्ञानी हमसे ज्यादा ज्ञानी निकल जाए, ये श्रोता मेरे हाथ से चले जाए। तो समझो इतना ज्ञान होने के बाद में सब कुछ जानता है, शिक्षा भी देता है, श्रावकों को हर प्रकार से शिक्षा भी देता है, लेकिन शिक्षा देता है लेकिन स्वयं शिक्षा नहीं लेता है, स्वयं शिक्षा नहीं लेता है, स्वयं खलबलाता है। जैसे पेट खलबलाता है तो पाखाने को भागना पड़ता है, ऐसे उसके अंदर का सीना खलबलाता है, मस्तक खलबलाता है, तो उसका उदार चित्त हो जाता है। इसी तरह से ये जीव जीव के रिश्ते होते हैं, जीव जीव के दुश्मन होते हैं। समझो बंधुओं, जिन पर जो आपत्तियां आती हैं, लेकिन आपत्तियां तुम्हारे लिए अच्छी आती हैं कि तुम्हें धर्म रास्ते से लगा देती है। देखो उस आपत्ति ने तो तुम्हें धर्म रास्ते से लगा दिया, लेकिन जीव के रिश्ते ने जी ईसा जलन से गिरा दिया। समझो ज्ञानी पार होता मुश्किल पड़ता है, वो मूर्ख पार हो जाता है। यदि मूर्ख ने समझ लिया, मूर्ख बन के भगवान के पास आ गया, अज्ञानी बनकर भगवान के पास आ गया, तो पार हो जाता है। जो भगवान के पास ज्ञानी बनकर आता है, विद्वान बनकर आता है, वह पार नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको हर चीज का ज्ञान है। जानने के बाद में वो गड्ढे में गिर जाता है। जो ज्ञानी नहीं होता है वो क्या कहेगा, ये गड्ढा है, इसमें नहीं गिरना चाहिए, ये कांटे पड़े हुए हमारा पैर नहीं पड़ना चाहिए, तो बचाव करेगा। लेकिन ज्ञानी उन कांटों में ही छिप जाएगा, उसी कांटे उस शरीर में चुभने लगेंगे। क्यों? उसका ज्ञान कहाँ चला गया? ईसा जलन में चला गया। धर्म के अंकुर से दूर हो गया है।
अधर्म की नीति को उसने अपना लिया। धर्म का ज्ञान होते हुए अधर्म की नीति को अपना लिया। बोलो बंधुओं, ऐसे जीवों का क्या होगा? ऐसे ज्ञानी जीव जब अधर्म मार्ग पकड़ लेंगे, दूसरों को देखकर जीव के रिश्ते को, जीव को देख लेंगे, तो क्या है, अपना पद खो देते हैं, अपना स्थान खो देते हैं, जहाँ के तहाँ नीचे चले जाते हैं। समझो बंधुओं, यही मनुष्यगति उठने की है, यही मनुष्यगति गिरने की है। इसी मनुष्यगति से जीव गिरता है, इसी मनुष्यगति से जीव उठता है। समझिए, यदि वो ज्ञान होते हुए चूक गया तो गिर गया, और ज्ञान होते हुए सद गया तो सद गया, गिर नहीं पाया। समझो, यदि ज्ञानी पुरुष होता है, क्या सोचना है कि ज्ञानी आ गया है, अरे उस ज्ञानी को महत्व दो, अपने से उच्च स्थान पर बैठा दो, उसके ज्ञान को तुम उच्च शासन से उसके मान को गिरा दो ना। जो बनकर मानी आया है, जब उसकी तुम सेवा सत्कार करोगे, विनय करोगे, मस्तक झुकाओगे, उसको अच्छी तरह से बैठा लोगे, उसकी वाह करोगे, तो जो तुम्हारे प्रति मान लेकर आया है उसका दूर हो जाएगा। वो देखेगा, अरे ये कितना ज्ञानी, हम इतने ज्ञानी नहीं है, हमारा कितना सम्मान कर रहा, मैं कितना कुकर्मी हूँ। वो अंदर से उसकी भावना बोलेगी, हम कितने कुकर्मी हैं, इसको गिराने आए थे, इसने हमको कैसा उठाया। देखो, वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगा और भगवान को बार बार झुकेगा, और वो भी तुमसे सद जाएगा, वो भी तुम्हारे रास्ते पर आ जाएगा। तो ऐसे ज्ञानी गिरते नहीं हैं। जो ज्ञानी ईर्ष्या जलन करके अपने को भटकते हैं, वो कभी उठते नहीं हैं। इसी तरह से इस चारों प्रकार के गतियों में हर प्रकार का जीव एक दूसरे से नाता जोड़ के चलता है। समझो, सारे कई जीव पूर्व का बदला लेने चल जाते हैं, वो उसी गति में पहुंचेंगे जो पूर्व का बदला लेने जाते हैं। समझो, हो सकता है उसको पूर्व के बदले को लेने को आया है, तुम्हें सचेत करता है। यदि तुम सचेत हो गए कि आज हमारी आयु समाप्त होने वाली है, कोई हमें लेने आ गया है, यदि तुमने भगवान से विनय की, भगवान की स्तुति की, भगवान को सुमर लिया और उस लेने वाले का तुमने सत्कार कर दिया, तुमने उससे विनय की, विनय याचना की, हर प्रकार से झुक करके यदि तुमने कह दिया, ठीक है भाई, हमारा तुम्हारा पूर्व में जो संबंध था उसका हमें कोई पता नहीं, ध्यान नहीं, मैंने क्या किया है, तुम जो मेरे लिए लेने आए हो तुमको पता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, हमारा आयु जब तक की थी, हमारी आयु समाप्त होती है। इसलिए जब ये बात वह सुनेगा, सोचेगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा, अरे ये कितनी विनय कर रहा है। सच है, अब पूर्व के बदले को लेकर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम यदि इसको सताते हैं,
मारते हैं तो ये फिर बदले की भावना बनेगी। तो आज ही हम समाप्त करते हैं। तो वह जीव हो सकता है तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी भगवान की स्थिति से, तुम्हारे विनय से, तुम्हारी याचना से लौटकर वापस चला जाए। देखो दोनों के बदले के भाव समाप्त हो चुके हैं। इसलिए हर मनुष्य को, हर जीव को ये देवादेव अनंत देव मिले हैं। इन्हीं देवादेव अनंत के द्वारा ये बदले की भावना बदल जाती है और इन्हीं के द्वारा तुम बदले की भावना नहीं छोड़ते हो। अनंत समय तक ये बदले की भावना बनती है, छूटती नहीं है। इसलिए ये क्यों मिले हैं? ये इसलिए मिले हैं कि हमें बदले की भावना को दूर कर देना चाहिए। यदि भगवान की भक्ति जो मनुष्य करता है, वो मनुष्य धनुष में माए यदि कषायवंत बना है, बदले की भावना बनी है और उसने बदले की भावना को नहीं छोड़ा, समझो और दूसरे जीव ने बदले की भावना का त्याग कर दिया, तो हे जीव तेरा अभी बंद और खराब होगा। तू सुधर नहीं पाएगा और तुमको भोगना है। उसने तो अपना भगवान से विनती करके अपना क्षमा कर लिया, अपनी माफी मांग ली, अपने बदले की भावना का समय खत्म कर दिया। भगवान मिलने के बाद इनकी पूजन करने में, इनकी भक्ति करने में यदि मनुष्यों ने या ज्ञानियों ने या तपस्वियों ने अपने अवगुणों को नहीं छोड़ पाया तो कब छोड़ेंगे? समझो, जब इनको देखकर, इनके शरण में आकर, इनकी भक्ति करने के बाद में अपने अवगुणों का पान नहीं कर पाया, ईर्ष्या जलन को, बदले की भावना को, दुश्मनी को नहीं त्याग पाया, तो फिर मिलने का समय नहीं है। इसलिए जो ऐसे बंदों को बांधता है, फिर इनके पास आता है, वो और अतिरिक्त आगे जन के बनेगा, बदले की भावना लेने को फिरेगा। इसने बदले की भावना का त्याग कर दिया है तो ये क्या बन जाएगा? तुम कहां पड़े रहोगे? देखो पाशनाथ तो कमट का, ये भाई भाई का, लेकिन जरा सी बात पर कितना पितृदंड बन गया, कितनी दुश्मनी बन गई है कि पाशनाथ जिस गति में गए इस कमठ ने छोड़ा नहीं है। कितने भक्त तक नहीं छोड़ा, लेकिन पाशनाथ ने बदले की भावना को नहीं रखा। समझो, तो इन्होंने तीर्थंकर बंद का अवतार मान लिया। उसमें भी इसने अपनी क्रूरता को नहीं छोड़ा। देखो समझना भाई बंधुओं, क्रूरता को नहीं छोड़ पाया। कितने उपसर्ग इनके ऊपर किए, लेकिन इन्होंने तिल मात्र भी ध्यान नहीं दिया, अपनी भक्ति में लीन रहे। इन्होंने उस तरफ नहीं देखा, आखिर उसको ही झुकना पड़ा, उसको ही झुकना पड़ा। इनकी सहायता में कितने देव लग गए, इनकी रक्षा में कितने देव लग गए कि इन पर आंच ना आने देगी। भक्ति की शक्ति से, भक्ति में शक्ति इतनी है तो उस मनुष्य की जब भक्ति करेगा तो देव रक्षा करते हैं। तब उपसर्ग करने वाला नीचे गिर जाएगा। समझिए,
रोएगा, तड़पेगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन तुम्हें तो कई भवतर उसमें भोगना ही पड़ेगा। समझो, तो देखो जीव के रिश्ते जीव से मिलते हैं। इसलिए जब आज का मनुष्य इस पंचम काल में भगवान के समक्ष बैठ करके अपनी क्रूरता को नहीं छोड़ पाता है, तो अभी उसका समय अच्छा नहीं है, अभी और नीचे जाएगा। कितने उसको आयु भोगना पड़ेगी। देखो, सुख की नींद में मनुष्य जब सोता है तो आयु का पता नहीं चलता है। जब दुख की नींद में तड़पता है तो आयु कटती नहीं है, समय कटता नहीं है, इतना बलवान समय लगता है। बंधुओं, जब आयु कर्म का संस्कार आता है, जब आपत्ति का समय आता है, 1 घंटे आपत्ति कटने में मनुष्य का सारा शरीर तड़प जाता है। समझो, ऐसी वेदना में, 1 घंटे की वेदना में 6 महीने की शक्ति चली जाती है। समझो, कमजोरी आ जाती है 1 घंटे की आपत्ति में। अच्छी आपत्ति आने पर मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर पाता है, लेकिन इतना होने के बाद भी आज का मनुष्य बदलता नहीं है, आज की महिला बदलती नहीं है। समझो, एक जीव से एक जीव जाने कितने जीवों का कल्याण कर सकता है। वो एक जीव सारे तालाब को गंदा कर देता है। जाने कितने समय के लिए।